हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का स्टबल बर्निंग पे है। स्टबल बर्निंग हमेशा से 2-4 साल से अगर आप देखेंगे पोल्यूशन को लेकर यूजुअली न्यूज़ में रहा है, फार्मर्स जब भी स्टबल बर्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम एक एनालिसिस करने वाले हैं कि जो रेट है इस टाइम, प्राइजेस हैं ड्राई फॉडर के, वो काफ़ी हाई हैं जो कि वीट स्टबल से बनते हैं। लेकिन फिर भी जो किसान है पंजाब में, वो वीट स्टबल को बर्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और बाकी देखिए, आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं 033 हमारे स्टडी आईक्यू पे कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए। स्टडी आईक्यू आपको प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जैसे यूपीएससी हो गया, जुडिशरी के कोर्सेज हैं, आरबीआई, स्टेट पीएससी, सेबी, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ द्वारा ये कोर्सेज जो हैं वो बनाए गए हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। और ऊपर से आपको डिस्काउंट कोड भी मैं बता रही हूँ, 033 33% ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप ये कोर्स लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, क्योंकि स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन ने रिसेंटली जो बुक्स हैं वो पब्लिश करना शुरू की हैं। जैसे कि ये बुक अभी सबसे लेटेस्ट जो पब्लिश की है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो हम ये आपके लिए एक नया तोहफ़ा ही समझ लीजिए जो ज्योग्राफी की बुक लेके आए हैं। इस बुक को ख़ास तौर पे यूपीएससी सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है और साथ में जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, उनको देख के, उनको नज़र में रखते हुए इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे सोशल मीडिया पे भी पूछ रहे थे कि इसमें क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी। तो यस, इसमें आपको पूरे वर्ल्ड की फिज़िकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पूरा कवरेज आपको मिलेगा। तो ये बुक के फीचर से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, पहले तो समझने के लिए कोई भी किताब तभी अच्छी होती है अगर उसका लैंग्वेज जो है वो इजी हो। तो इसको बेहतर समझने के लिए बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। क्लैरिटी के लिए ज्योग्राफी इज़ नथिंग विदाउट मैप्स, तो यहाँ पे मैप्स का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। उसके बाद जब तक हम कोई मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करें तो हमको नहीं पता चलता कि हम कैसा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो हर चैप्टर के एंड में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं वो भी मिलेंगे। केस स्टडी का सेक्शन जो रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाया जाएगा, उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और उसके बाद आपका जो क्यूरोसिटी है, जिज्ञासा है, उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए एक और सेक्शन यहाँ पे डाला गया है, डू यू नो करके। ठीक है, डू यू नो करके ये बहुत ही लाजवाब सेक्शन है, आपको बहुत बेहतरीन आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इस बुक के लिए आज ही आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं घर बैठे। अपनी बुक आप अमेज़ॉन या अभी फ्लिपकार्ट का जो लिंक है वो एक्टिव है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और जो भी लिंक्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो जाके आप इसको ऑर्डर कीजिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। देखिए, वीट स्टबल से क्या बनता है? तूड़ी। तूड़ी को बेचा जाता है एज अ ड्राई फॉडर और इसको बहुत ही बेहतरीन ड्राई फॉडर की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये फॉडर हम किसको खिलाते हैं? अपनी कैटल को, जो हमारी गाय है, भैंस है, जो भी लाइफ स्टॉक है, उसको खिलाया जाता है, क्योंकि इसका ड्राई फॉडर का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इस साल वीट का जो यील्ड है वो नीचे गिरा है, कम हुआ है, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, लेकिन जो तूड़ी का रेट है वो बहुत हाई है और इससे फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए, प्राइजेस किसी भी चीज़ के बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने का। अगर कोई चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका अच्छे से उसका प्रोडक्टिविटी हुआ है, तो उसके प्राइसेस थोड़े लो रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मार्केट में प्रेजेंट है। लेकिन कोई चीज़ मार्केट में कम है, उसकी स्कैर्सिटी है, कमी है, तो उसको लेने वाले बहुत से लोग हैं, तो उसके प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। तो अगर वीट का यील्ड लो है, प्रोडक्टिविटी लो है, मतलब वीट मार्केट में कम है, कम होगी
तो जो उससे ये तूड़ी बनती है जो वीट स्टबल से, उसका प्राइस जो है वो हाई चला गया है। तो फार्मर्स इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा इस बार 3895 फील्ड फायर्स कि किसानों ने आग लगाई है। 820 इस तरह के इंसिडेंट्स आपको फ्राइडे 29 अप्रैल 2022 को ही देखने को मिल गए। और ये जो सारे इंसिडेंट्स में 3000 के आसपास फील्ड फायर्स बता रही हूँ, 1 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच के हैं पंजाब के। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगह टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में भी इसके बारे में बात की गई है। अब पहले तो स्टबल बर्निंग समझिए कि स्टबल बर्निंग क्या है। स्टबल क्या, पराली जो होती है आपकी, उसको ये मेथड होता है कि उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय में इनको पैडी के क्रॉप्स लगाने पड़ते हैं। तो जो ये रेजिड्यूज होते हैं फील्ड में, ये नेक्स्ट क्रॉप को ख़राब करते हैं। तो ये प्रोसेस है जहाँ पे आग लगाई जाती है स्ट्रॉ स्टबल को। जो भी जब हम फसल काट लेते हैं, ग्रेन्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है, पीछे जो बचता है, चाहे वो पैडी का हो, वीट का हो, उसको जला दिया जाता है। और यूजुअली ये जो हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं, इसके पीछे क्रॉप के रेजिड्यूज पीछे बच जाते हैं। अब हम तूड़ी पे आते हैं। वीट स्टबल का जो ड्राई फॉडर है कि उसका रेट क्या है। तो रेट इसका है 950 to 1100 पर क्विंटल। ये जब तक हमने वीट को हार्वेस्ट नहीं किया था तो ये रेट चल रहा था। और अप्रैल में फार्मर्स ने क्या किया, जो पुराना लास्ट ईयर के स्टोर्ड फॉडर था उसको भी बेचा। अब जब तूड़ी का सीजन आया, देखिए कोई भी चीज़ जब सीजन के बिना आपको मिलेगी तो वो क्या होगी, महंगी होगी। लेकिन जब जिस चीज़ का सीजन होगा तो वो चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। कॉमन सा इकोनॉमिक्स का आपका कॉन्सेप्ट है। अब जब सीजन आ रहा है तूड़ी का, जब सीजन नहीं था तो ऑलमोस्ट 950 to 1100 पर क्विंटल ये बिक रही थी, जब तक हमने वीट को हार्वेस्ट नहीं किया था, काटा नहीं था। अब जो सीजन तूड़ी का आएगा पोस्ट वीट हार्वेस्ट, जब वीट हम काट चुके हैं, तो जो रेट्स हैं वो नीचे जाने चाहिए, यूजुअली नीचे जाने चाहिए क्योंकि तूड़ी का सीजन है, बट वो नीचे नहीं गए। अभी भी उनका प्राइस अगर आप देखेंगे 400 से 800 पर क्विंटल वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट में बिक रहे थे। रीजन बीइंग क्योंकि इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीट का जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो कम होगा। अब जो नेबरिंग स्टेट्स हैं राजस्थान के, जहाँ पे तूड़ी का रेट कितना है 950 पर क्विंटल, और इसका जब सीजन होगा तो ये रेट्स यूजुअली 200 से 300 पर क्विंटल तक जाते हैं, इतने गिर जाते हैं। लेकिन नेबरिंग स्टेट्स में अभी भी 950 पर क्विंटल बिक रहे हैं। अब क्यों इतने रेट्स हाई क्यों हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे समझना है आपको। ये वीट की यील्ड पे डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर लास्ट ईयर में भी जब रिपोर्ट्स आई थी कि वीट का कवरेज जो है वो कम गया है सेवरल स्टेट्स में, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया था, जो ड्राई फॉडर था उसको स्टोर करना शुरू कर दिया था कि नेक्स्ट सीजन में ये महंगा बिकेगा, तब हम अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। अब वीट यील्ड इस बार हाई टेम्परेचर्स मार्च में जो गए हैं उससे काफ़ी हिट हुआ है, जिससे ग्रेन्स आपके बहुत अच्छे नहीं हुए हैं और लेस हैवियर वीट स्ट्रॉ आपका रहा है। फार्मर्स 15 to 20% लेस प्रोडक्शन इस बार वीट फॉडर की भी, ड्राई फॉडर की भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये काफ़ी तूड़ी जो है वो डिमांड में रहती है अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से। अब पंजाब देखिए अराउंड 35 लाख हेक्टेयर एरिया इसका वीट कवरेज को देता है, जिससे पंजाब हमारे देश में कंट्रीब्यूट करता है 12 मिलियन टन्स। नॉर्मल क्रॉप सीजन में 12 मिलियन टन्स वीट यहाँ पे रहती है क्रॉपिंग सीजन में, लेकिन इस बार ये गिर के बोली जा रही है कि 14 मिलियन टन्स के अराउंड ही होगी। और अगर ये 1000 रुपये पर क्विंटल भी बिकती है तो 14,000 करोड़ जो है इससे हमारा रेवेन्यू जो है वो आएगा। अब पंजाब में 100% या 99.9% फार्मर्स जो हैं वो तूड़ी बनाते हैं, चाहे उन्होंने ये गाय भैंस कैटल रखी हो या नहीं रखी हो, उसको बेच के वो पैसा कमाते हैं, तो एक उनका इनकम का सोर्स हो जाता है। अब फार्मर्स जो हैं जो 2 ट्रॉली फॉडर पर एकड़ लेके आ रहे हैं, तो उनको इसके पैसे मिलते हैं, जैसे 1200 पर ट्रॉली का मिल जाएगा फॉडर, और अगर अच्छे प्राइसेस गए तो उसके सिवाय भी एक फार्मर जो है 16,000 to 7,000 तूड़ी पर एकड़ इतना वो पैसा कमा लेते हैं। फॉडर मेकर, जो लोग फॉडर जिन्होंने मशीन्स रखी होती हैं उनको पे करने के बावजूद भी इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो अब सवाल आता है कि भाई अगर इतना बेनिफिट हो रहा है, हमने वीट का भी देख लिया कि प्रोडक्टिविटी इस बार कम है, तो फिर ये आग क्यों लगाई जा रही है। अब एक्चुअली यहाँ पे फार्मर्स का कहना है कि हम
स्टबल जो है उसको नहीं जला रहे, दे आर नॉट बर्निंग द स्टबल। लेकिन जो अपर पोर्शन होता है ना रूट्स का, जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके पीछे जो अपर खूंटियां बचती हैं, है ना, अपर पोर्शन जो रूट्स का है ये उसको आग लगा रहे हैं। बिकॉज आफ्टर मेकिंग फॉडर स्मॉल फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ द रूट्स आर लेफ्ट, क्योंकि फॉडर बनाने के बावजूद भी रूट्स का जो अपर पोर्शन है कुछ सेंटीमीटर्स तक वो रह जाता है और जिसको आग लगाई जाती है। अगर फार्मर्स क्या करेंगे, अगर इनको आग लगाने के बजाय हाथ से मैन्युअली या लेबर लगाएंगे इनको चुनने के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरा ये जो जिसको अपर पोर्शन ऑफ फ्रूट है, अगर हम इसको नहीं आग लगाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप है, नेक्स्ट क्रॉप आने वाले समय में कौन सा है आपका, पैडी, राइस, तो वो डैमेज हो जाएगा, नेक्स्ट क्रॉप हमारा डैमेज हो जाएगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ये करेंगे। लेकिन इसके बीच इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि फार्मर्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब वो आग लगा रहे हैं तो सॉइल में जो अच्छे सॉइल फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं वो उनको जला रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ख़राब कर रहे हैं, इससे नाइट्रोजन, डैप, पोटेशियम, ये सब का लॉस होगा। और उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड, आप इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हो, एयर पोल्यूशन कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ये सब आप रिलीज कर रहे हो, जिससे प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की और फर्टिलिटी जो है वो भी बर्बाद होगी आने वाले समय में। तो क्या हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर पॉलिटिकल विल हो तो हर चीज़ स्टॉप की जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा पुश मिलेगा तो फार्मर्स को समझाया जा सकता है, उनकी हेल्प की जा सकती है कि मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है, आप इसको और भी तरीके से मैनेज कर सकते हो। लेकिन फार्मर्स का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो रूट्स को जला रहे हैं, कि अगर नहीं जलाएंगे, फील्ड को क्लीन नहीं करेंगे, मेनली जो पैडी इन्होंने आगे लगानी है, तो उनका नेक्स्ट क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाएगा। जब आप पडलिंग शुरू करनी है, पडलिंग क्या होती है कि सॉइल को आप जो खेत है अपने तैयार करते हो पैडी को सो करने के लिए, क्योंकि पैडी, राइस जो है सेमी एक्वाटिक क्रॉप है, आपका पानी, स्टैंडिंग वाटर आपको चाहिए, सॉइल के साथ उसको मिक्स करते हो, तो इस पूरे प्रोसेस को हम पडलिंग कहते हैं। और ये पैडी लगाने से ऑलमोस्ट एक डेढ़ हफ्ते पहले ये प्रोसेस शुरू करनी पड़ती है। तो वो कहते हैं अगर नहीं करेंगे, ये जो पीछे अपर रूट्स हैं वहीं रह जाएंगी, पानी में फ्लोट करने लग जाएंगी और हमारे पैडी वाले क्रॉप को भी डैमेज कर देंगी। इसलिए हमको ये करना ज़रूरी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैनुअली इसको निकालें। सो दैट इज़ वाई वो आग लगा रहे हैं इस अपर पार्ट को। अभी भी इनफैक्ट फार्मर्स को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी अपर पार्ट भी अगर रूट्स का बर्न कर रहे हैं तो जो पैडी लगाएंगे, जो रिमेन्स रूट्स की पीछे रह जाएंगी वो भी फ्लोट करने लग जाएंगी, क्योंकि उनका वेट जो है वो बहुत लाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए भी उनको वो भी क्लियर करना है, उसके लिए भी लेबर लगानी है। तो दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हैं। बट नाउ लेट्स सी कि गवर्नमेंट इसमें कितना इंटरवीन करके फार्मर्स की हेल्प कर सकती है। तो आई थिंक नाउ यू हैव गॉट द रीज़न कि क्यों इस बार फार्मर्स जो हैं वो आग लगा रहे हैं और किस चीज़ को बर्न कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन इज, राबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी डिटेल कोर्सेज की जानकारी के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।